बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सत्संगत पल की भली करसी बहु गुण जोए। युग युग में सुख राम कहे सहस्त्र गुणा फल हो। ऐसे कहे जुग दाए नावे। 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 के हिसाब चोक बतावे रे लोग। के हिसाब चोक बतावे रे लोग। ऐसे कहे जुग दाए नावे। मन जीते तो ऐसा वे है। मन जीते तो ऐसा वे है। हाले ना डोले ना चाले रे। हाले ना डोले ना चाले रे। भोग विलास करे नहीं कबहू। भोग विलास करे नहीं कबहू। साचन झूठन पाले रे लोग। साचन झूठन पाले रे। ऐसे कहे जुग दाए नावे। ऐसे कहे जुग दाए नावे। माया के कहे चाहे ना उनके। माया के कहे चाहे ना उनके। ना शेष शाखा जोड़े रे। ना शेष शाखा जोड़े रे। अणभय कहे ताहि ज्ञान बतावे। अणभय कहे ताहि ज्ञान बतावे। काहू सुहेत ना जोड़े रे लोग। काहू सुहेत ना जोड़े रे लोग। ऐसे कहे जुग दाए नावे। ऐसे कहे जुग दाए नावे। शहर नगर ना बस्ती रहे।
सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में जीवों को समझाते हैं कि ऐसे कहे जुग दाय न आवे, साव चोक बतावे रे लो। महाराज जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं और जिनको घट में ज्ञान की जानकारी होती है, सत शब्द की जानकारी हो जाती है, तो वो ऐसा कहते हैं कि मुझे अब संसार अच्छा नहीं लगता, ये संसार बेकार है और परमात्मा के नाम के बिना सब चीज बेकार है। इसलिए उनको कुछ जगत में अच्छा नहीं लगता और वो कई तरीके से लोग जो होशियारी पेश करते हैं कि मैंने मन को जीत लिया। महाराज कह रहे हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको तो संसार अच्छा नहीं लगता, लेकिन महाराज इसके विपरीत में बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनावटी तरीके से कहते हैं कि मैंने जो है भजन करके और घट के अंदर जानकारी कर ली है और अपनी होशियारी पेश करते हैं, लेकिन उन्होंने मन को नहीं जीता। तो ऐसे लोगों के बारे में महाराज जी बता रहे हैं कि वो झूठा है और उनको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो महाराज कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि मन जीता तो ऐसा बहले, हाल न डाले चाले रे लो। मन जीते तो ऐसा बह है, हाले न डोले न चाले रे ले। जिसने मन को जीत लिया है वो ज्यादा ना तो भाग दौड़ करेगा, ना चलने फिरने में अपना ध्यान लगाएगा, और वो केवल और केवल भजन करने में अपना ज्यादा समय बिताएगा। तो कह रहे हैं भोग विलास करे नहीं कबू, साथ झूठ न पाले रह लो, और विषय वासनाओं से दूर रहेगा। और झूठ सच्ची बातें, झूठी सच्ची बातें इधर की उधर नहीं करेगा, और वो केवल और केवल अपना भजन में मन लगाएगा। माया के कहे चाहे ना उनके, ना से शाखा जोड़े रे। महाराज फरमाते हैं कि वो धन दौलत माया से दूर रहेगा, शिष्य शाखा नहीं जोड़े रहे, बहुत अपने शिष्य इकट्ठे नहीं करेगा, और ज्यादा ज्ञान बताने के चक्कर में नहीं रहेगा, केवल और केवल भजन करेगा जिसको सत शब्द की जागृति होगी। महाराज कह रहे कि अड़बे कहे ताई ज्ञान बतावे, कासू हेत ना जोड़े रे लो। महाराज जी कह रहे हैं अड़बे कहे तो ज्ञान बतावे, उनके घट में सत शब्द की जब जानकारी हो जाती है तो अणवे खुल जाती है। अणवे जब खुल जाती है तो तीन लोग की बातें जो है वो बैठे बैठे बता देते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो अणवे ज्ञान उनको मिला हुआ है उसी का बखान करते हैं वो, और चाहे उनका कितना ही कोई संबंधी हो, ज्यादा प्रेम किसी से वो नहीं करते, ज्यादा हेत किसी से नहीं जोड़ते हैं। सच्चा हेत किससे करते हैं? वो परमात्मा से करते हैं। शहर नगर ना बस्ती रहे, ना कोई सूपा बांधे रे। महाराज कह रहे हैं ना कोई वो शहर में रहना पसंद करते हैं, ना ज्यादा बस्ती में घूमना पसंद करते हैं, ना वो अपनी झोपड़ी बना करके रहना पसंद करते हैं। वो तो जैसा उन्हें मिल गया उसी में संतुष्ट होते हैं और बैठ के परमात्मा का भजन करते हैं। सुन नहीं सीख कहे नहीं काऊ, सुरत नाम साधे रे लो। महाराज जी कह रहे हैं कि सुनी हुई और सीखी हुई बातें किसी की इधर उधर नहीं करते। वो सुरत नाम दिस साधे रे लो, उनकी सुरती कहाँ रहती है? नाम में रहती है, परमात्मा के नाम में, और उसी में मगन रहते हैं वो परमात्मा के नाम में। कह सुखराम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख दे बेरे। महाराज जी फरमाते हैं कि तीन तरीके के कर्म होते हैं जीव के। तीन ताज का कर्म है जीवा की लारा, 14 तीनों लोक में कर्मा दिस सारा। महाराज कह रहे हैं कि तीन प्रकार के कर्म जो है वो हर जीव को लगे रहते हैं।
और 3 लोग 14 भवन में जितने भी प्राणी हैं वो सब उसके बस में रहते हैं। प्रियारब्ध क्रिय सही संचित है वो भारी, इन तीनों को काटसी तब मिले मुरारी। महाराज कह रहे हैं प्रारब्ध का जो प्रारब्ध होता है कर्म, प्रारब्ध क्या है? जो हमने किया है, पहले जो हम करके आए वो प्रारब्ध भोगते हैं। क्रियवान वो है जो हम कर रहे हैं, और संचित वो है जो हमारे इकट्ठे कहीं पड़े हुए हैं, जैसे एफडीआर हम करा देते हैं। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि कह सुखराम कोई नहीं जीता, प्रारब्ध दुख दे मेरे। प्रारब्ध में जो पिछले जन्म में हम करके आए और कोई खराब कर्म कर लिया तो वो हमें झेलना पड़ेगा, उसका हमें बदला जरूर मिलेगा। प्रारब्ध दुख दे मेरे, तो उसका दुख तो झेलना ही पड़ेगा। बिना भजन सब परले जासी। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर प्रारब्ध भी किसी का है और भजन जोरदार कर रहा है तो प्रारब्ध उसकी जो है वो कम हो जाती है, उसको वो व्याप्ति नहीं है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि बिना भजन सब परले जासी। अगर भजन नहीं करेगा तो उसको 84 लाख योनि में जाना ही पड़ेगा और कोई उपाय उसका नहीं है। बिना भजन सब परले जासी, जीतर यूं क्या ले मेरे लोग। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई सोचे कि मैं होशियारी करके और लोगों को बताऊं कि मैंने संसार में भजन करके बहुत कुछ प्राप्ति कर ली है, लेकिन है कुछ नहीं तुम्हारे पास। तो उससे महाराज जी बता रहे हैं कि चाहे कितने ही होशियारी करो, साव लोग का मतलब है होशियारी, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर तुम होशियारी करके जीवों को बताओगे तो यहां तो थोड़ी बहुत वाह तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जितना तुमने भजन किया है वो भी सब खत्म हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं किया कराया सब गया, और जब आया अहंकार, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार। बोलो राम। महाराज जी कह रहे हैं किया कराया सब गया जब आया अहंकार। तो कोई थोड़ा बहुत भजन करने लगा, उसे अहंकार आ गया कि मैं तो महाराज का सच्चा भक्त हूं और मैं बहुत भजन करता हूं, और वो घट में चीज है नहीं हमारे पास और उसे बताते हैं कि हमने उसकी जानकारी कर ली है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि सुखराम संत जन कहते हैं, सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात, और बिन देखा परचो करे सो नरक कुंड में जा। उसे घट की जानकारी है नहीं और वो लोगों को बताता है कि मैंने घट में सत शब्द की जागृति कर ली है, तो वो महाराज जी कह रहे हैं कि वो नरक कुंड का गामी है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करके सदगुरु से, भेद को धारण करके, सांसों सांस भजन करके अपने घट में सत शब्द की जागृति करना ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। और जो इस प्रकार सदगुरु विधि से सांसों सांस में भजन करके अपने सत शब्द की जागृति कर लेता है, तो महाराज कह रहे हैं वो ही सच्चा ज्ञानी है। और उसके अलावा अगर कोई झूठ बात बताता है तो वो संसारी है, और उस झूठी बातों से कुछ भी होने वाला नहीं है। 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, यमराज की मार खानी पड़ेगी, और जो जितना भी उसने किया है वो भी सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए महाराज जी फरमा रहे हैं कि सच्ची बात को धारण करो। जितना हमारे घट में जानकारी है उसको गोपनीय रखो और परमात्मा का भजन करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।